हेलो बच्चों, नेक्स्ट है हमारा द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं मेल का। ओके, इसकी अगर हम बात करें लोकेशन की, तो ये होता है पेल्विस रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इट इंक्लूड्स, इसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, इसके अंदर आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी या एसेसरी सेक्स ऑर्गन और एक्सटर्नल जेनेटेलिया। ठीक है, ये इनको इंक्लूड करता है। ठीक है, लिखेंगे सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, और उसके अलावा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, और जो थर्ड हमारा होगा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ओके, मेल के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टिस, और टेस्टिस कैसे होती है, पेयर के अंदर होती है। ठीक है, सेकेंडरी और एसेसरी सेक्स ऑर्गन आगे चल के डिवाइड हो जाता है। इसके अंदर एक तो आपका आएगा एसेसरी डक्ट्स, ठीक है, और दूसरा आएगा इसके अंदर एसेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, एसेसरी डक्ट के अंदर एक तो रीटी टेस्टिस, ठीक है, वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया। ठीक है, वासा इफ्रेंशिया के अलावा एपिडिडाइमिस और आपका वास डिफरेंस। ठीक है, ये आएंगे आपके एसेसरी डक्ट। एसेसरी ग्लैंड के अंदर आपका सबसे पहले सेमिनल वेसिकल। ठीक है, उसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड, काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्लैंड्स होती है। ठीक है, और आपकी एक और ग्लैंड होती है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, इसको कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, कॉपर्स ग्लैंड्स। ठीक है, और एक्सटर्नल जेनेटेलिया के अंदर होती है पेनिस। ठीक है, इसके अंदर होती है पेनिस। ठीक है, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लेते हैं। सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे, टेस्टिस की। ठीक है, पेयर के अंदर होती है और ये एक पाउच के अंदर प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं स्क्रोटम। क्लियर। ठीक है, ये वाला रीजन होता है उसको बोलते हैं पेनिस, और ये यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है, कॉमन पासेज होता है स्पर्म और यूरिन का मेल के केस में। ठीक है, और जो पेनिस का जो एक बाहर वाला जो आगे वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं ग्लास पेनिस। ठीक है, और ग्लास पेनिस के ऊपर जो कवरिंग होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं फोरस्किन। क्लियर। और इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, इजैकुलेटरी डक्ट प्रेजेंट होती है। मैंने आपको बताया था वासा डिफरेंशिया, प्यूबिक बोन्स। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे लिगामेंट और मसल्स होंगी जो क्या करती है यूरिनरी ब्लैडर और जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उसको सपोर्ट करता है ये वाला प्यूबिक बोन्स। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है। क्लियर। उसके अलावा यहाँ पे कोइल्ड पार्ट होता है उसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। ठीक है, ये एनस। और उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी किसके अंदर, ह्यूमन के मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे सेमिनल वेसल्स होती है। ठीक है, दो होती है, और बल्बोरिथल ग्लैंड्स होती है, उसको कॉपर्स ग्लैंड कहते हैं, ये भी 2 नंबर के अंदर होती है। ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड। क्लियर। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, मिल्क स्क्रीशन करती है। इसके अलावा स्ट्रिक एसिड और कुछ लिपिड्स और इंजाइम का क्या करती है, स्क्रीशन करती है। उसके बाद अगर हम बात करें सेमिनल वेसिकल्स की,
तो ये क्या करती है, ये म्यूकस का सक्रीशन करती है और फ्रक्टोज का, जो क्या करते हैं, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके अलावा जो बल्बोरिथल ग्लैंड है, इसको कॉपर्स ग्लैंड करते कहते हैं। ये भी क्या करती है, म्यूकस फ्लूइड का सक्रीशन करती है, जो पेनिस के अंदर क्या करता है, लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। कौन, बल्बोरिथल ग्लैंड। ठीक है, ये है एसेसरी ग्लैंड जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ह्यूमन के मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, ये था मेल का एक डायग्राम। ठीक है, उसके अंदर हमने उसके जो भी पार्ट्स हैं वो आपको बताए। अब एक करके सबसे पहले बात करेंगे टेस्टिस की डिटेल के अंदर। क्लियर। अब सबसे पहले टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, अगर हम इसके लोकेशन की बात करें, कहाँ होती है, सिचुएटेड आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी। क्लियर। इन एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, और उसके अलावा पेयर के अंदर होती है। ठीक है, और स्क्रोटम का फंक्शन देखते हैं। स्क्रोटम क्या करता है, स्क्रोटम कीप्स द टेस्टिस एट ए टेम्परेचर। ठीक है, ये 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर उससे 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम करता है, ताकि क्या हो जाए, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाए। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म हो जाए। ठीक है, तो ये होता है स्क्रोटम का फंक्शन। ठीक है, मीन्स स्पर्म को सिंथेसिस करने के लिए इतना टेम्परेचर कम होना चाहिए। वो कौन मेंटेन करेगा, स्क्रोटम मेंटेन करेगा। क्लियर। टेस्टिस की शेप की बात करें तो ये ओवल शेप होती है। ठीक है, इसके हम मेजर्स की बात करें तो इसकी जो लेंथ होगी वो होगी 4 से लेके 5 सेंटीमीटर, और जो इसकी विड्थ होगी 2 से लेके 3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर। अब जो आउटर कवरिंग होती है टेस्टिस की, वो क्या करती है, फॉर्म्ड बनती है एक डेंस फाइबरस मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं टूनिका एल्ब्यूगिनिया। ठीक है, लिखेंगे द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ testis is formed by a dense fibrous membrane, उसको बोलेंगे टूनिका एल्ब्यूगिनिया। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया मैंने ये। ठीक है, जो आपको याद रखना है। क्लियर। आगे देखते हैं, जो हर एक टेस्टिस होती है, ईच टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, ईच टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड, उसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोला जाता है, जो 250 कंपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, जो ईच लोब्यूल होती है वो क्या करती है, 1 से लेके 3 हाईली कोइल्ड ट्यूब्यूल्स को कंटेन करती है, जिसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ईच
लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कोइल्ड ट्यूब्यूल्स, ठीक है, उनको बोलते हैं कॉल्ड सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स, उसको बोलते हैं सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स। और सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होता है, इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस, जिसके अंदर क्या होता है, स्पर्म प्रोड्यूस होता है। क्लियर। ये सेक्शनल व्यू है एक सेमिनीफेस्टिब्यूल्स का। सेमिनीफेस्टिब्यूल को देखते हैं। ईच सेमिनीफेस्टिब्यूल्स क्या होता है, लाइन होता है, अंदर की तरफ दो हाईली स्पेशलाइज सेल होती है, एक का नाम है स्पर्मेटोगोनिया और जो दूसरी वाली है उसका नाम है सर्टोली सेल। क्लियर। और जो स्पर्मेटोगोनिया है ये क्या करेगा, ये मियोटिक डिवीजन करके किसका प्रोडक्शन करेगा, स्पर्म का प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। क्लियर। और उसके अलावा ये इंटरस्टिशियल सेल और यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ और ये है सर्टोली सेल, ठीक है। ये था एक सेक्शनल व्यू ऑफ किसका, सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स का। ओके। ईच सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइन ऑन इट्स इनसाइड बाय टू हाईली स्पेशलाइज सेल कॉल्ड मेल जर्म सेल, उसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरा है सर्टोली सेल, इसको नॉलेज सेल भी बोलते हैं क्योंकि ये क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है जर्म सेल को, ठीक है। अब हम स्पर्मेटोगोनिया से देखते हैं किस तरह स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। जो स्पर्मेटोगोनिया होगा वो क्या करेगा, स्पर्मेटोगोनिया ये क्या करेगा, माइटोसिस करेगा, माइटोसिस डिफ्रेंशिएशन करेगा, और माइटोसिस डिफ्रेंशिएशन करेगा, क्या बना देगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना देगा, ठीक है। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या करेगा, उसके बाद फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करेगा, और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करके क्या करेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे दोबारा फिर क्या होगा, सेकंड मियोटिक डिवीजन करेगा, मियोटिक डिवीजन करेगा, और सेकंड मियोटिक डिवीजन करके क्या होगा, स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, इसकी स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। और स्पर्मेटिड्स क्या करेगा, आगे किसकी फॉर्मेशन कर देगा, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का प्रोडक्शन कर देगा, ठीक है। इस तरह क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया किसका प्रोडक्शन करता है, सर्टोली सेल, इसको नरस सेल कहते हैं बिकॉज ये क्या करता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, किसको, जर्म सेल को, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल, ठीक है। ये था फंक्शन किसका, सर्टोली सेल का। ओके। जो रीजन होता है आउटसाइड द सेमिनीफेस्टिब्यूल्स, उसके अंदर क्या होता है, मासीज ऑफ सेल्स होती है, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल या लेडिंग सेल्स। और लेडिंग सेल्स क्या करती है, सिंथेसिस करती है और क्या करती है, स्क्रीशन करती है मेल हार्मोन का, और उसको बोलते हैं एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। वो क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, मेंटेन करेगा किसके अंदर, मेल के अंदर सेक्स कैरेक्टरिस्टिक को। क्लियर। जो रीजन है आउटसाइड द सेमिनीफेस्टिब्यूल्स, उसके अंदर मासीज ऑफ सेल होते हैं, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल क्या करती है, सिंथेसिस करती है और सिक्रीशन करती है मेल हार्मोन का, एंड्रोजन्स और टेस्टोस्टेरोन का, और ये क्या करता है, मेल जो सेक्स कैरेक्टरिस्टिक होती है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब है हमारा एसेसरी डक्ट सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो सेमिनीफेस्टिब्यूल्स होता है ये ओपन होता है कहाँ पे, वासा इफ्रेंसिया के अंदर, ठीक है, किसके थ्रू, रीटी टेस्टिस के थ्रू। क्लियर। उसके अलावा कुछ वासा इफ्रेंसिया ओपन होते हैं किसके अंदर, एपिडिडाइमिस के अंदर। एपिडिडाइमिस एक लॉन्ग और कोइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ईच टेस्टिस पे,
और ये क्या करता है, टेम्परेरी स्टोर करता है नॉन मोटाइल और इमेच्योर स्पर्म को, और आगे चल के ये कंटिन्यू हो जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे वासा डिफरेंस के अंदर। ओके, पॉइंट्स देख लेते हैं। सेमिनी फेस्टिवल्स ओपन होता है वासा डिफरेंशिया के अंदर, किसके थ्रू, टेस्टिस के थ्रू। दूसरा, कुछ वासा डिफरेंशिया ओपन होते हैं एपिडिडाइमिस के अंदर, और वो क्या करते हैं, कैरी करते हैं स्पर्म को आउटसाइड द टेस्टिस। ठीक है, उसके बाद एपिडिडाइमिस, ये क्या होता है, लॉन्ग कोइल पार्ट होता है इस टेस्टिस का, और ये क्या करता है, टेम्परेरी स्टोर करता है इमेच्योर और नॉन मोटाइल स्पर्म को। ठीक है, जो डक्ट होती है सेमिनल वेसिकल से, ठीक है, और वासा डिफरेंस से वो क्या होती है, मिलके क्या करती है, एक इजाकुलेटरी डक्ट की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, और क्या करती है, ये जो इजाकुलेटरी डक्ट है क्या करती है, ये स्क्रीशन को कैरी करती है, कहाँ से, स्क्रीशन जो सेमिनल वेसिकल का, और जो स्पर्म जो रिलीज होगा टेस्टिस से। ठीक है, कहाँ पे, आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के। उसके बाद यूरेथ्रा, यूरेथ्रा क्या होता है, एक कॉमन पासेज होता है किसका, स्पर्म और यूरिन का। ठीक है, जो क्या करता है, स्पर्म और यूरिन को रिलीज कर देता है। ठीक है, फ्रॉम वासा डिफरेंस किसके थ्रू, पेनिस के थ्रू। हमारा एसेसरी ग्लैंड या सेकेंडरी ग्लैंड्स, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, इसके अंदर एक प्रोस्टेट ग्लैंड, दो सेमिनल वेसिकल, और इसके अलावा दो बल्बो यूरिथल ग्लैंड। ठीक है, इसको कॉपर्स ग्लैंड्स भी बोला जाता है। ठीक है, सबसे पहले प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में देखते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, ये क्या करती है, एक मिल्क की स्क्रीशन करती है। ठीक है, मिल्क की स्क्रीशन करेगी, और इसके अलावा क्या होगा, ये जो स्क्रीशन होगा उसके अंदर क्या मिलेगा, उसके अंदर सिट्रिक एसिड के अलावा लिपिड्स और एंजाइम्स होंगे। ठीक है, और वो एंजाइम्स क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड का अगर हम बात करें फंक्शन की, तो ये क्या करते हैं, नरिश करते हैं और एक्टिवेट करते हैं किसको, स्पर्मेटोजोआ को स्विम करने के लिए। ठीक है, अब लिखेंगे स्क्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, नरिश एंड activates the spermatozoa to swim। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है, सेमिनल वेसिकल क्या करती है, ये भी क्या करती है, स्क्रीट करती है किसको, म्यूकस को, म्यूकस। और इसके अलावा क्या करती है, ये एक एल्कलाइन फ्लूइड का भी स्क्रीशन करती है सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है, एल्कलाइन फ्लूइड का स्क्रीशन करती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। ठीक है, और फ्रक्टोज क्या करेगा, ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा किसको, स्पर्म को। ठीक है, प्रोवाइड एनर्जी टू स्पर्म। ठीक है, ये क्या करता है, फ्रक्टोज एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म को। ठीक है, उसके अलावा जो आपकी नेक्स्ट आती है बल्बो यूरिथल ग्लैंड। ठीक है, इसको कॉपर्स ग्लैंड्स भी बोला जाता है। ठीक है, इसके फंक्शन की बात करें, ये क्या करती है, ये म्यूकस का स्क्रीशन करती है। ठीक है, और वो जो फ्लूइड होगा वो किस में हेल्प करेगा, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। ठीक है, दे secretes म्यूकस फ्लूइड। ठीक है, फॉर द
लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसके अंदर पेनिस को स्टडी करेंगे। ठीक है, पेनिस क्या है? एक मेल कोपुलेटरी ऑर्गन होता है, मतलब कोपुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? हैविंग इरेक्टाइल टिश्यू, इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर वस्कुलर स्पेस भी मिलेगा, वस्कुलर स्पेस होता है। क्लियर? जब मेल सेक्सुअली एक्साइट होता है, जो ये वस्कुलर स्पेस है यहाँ पे बर्ड फिल हो जाता है और पेनिस इरेक्ट हो जाती है। ठीक है, जो डिस्टल एंड होता है, द डिस्टल एंड ऑफ पेनिस, जो डिस्टल एंड होता है पेनिस का, उसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। ठीक है, क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस। और ग्लांस पेनिस कवर्ड होती है किससे? ग्लांस पेनिस इज कवर्ड होती है किससे? स्मूथ स्किन से। स्मूथ स्किन उसको बोलते हैं फोर स्किन। ठीक है, ओके, ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।